नवंबर का महीना बीतने वाला था और दिसंबर का महीना अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि सर्दी अपना असली रंग दिखाने पर उतर आई थी। सर्द हवाएं चल रही थी और ठंड मानो कहर बरसाने पर तुली थी। हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ियों की खपेल भी कांपने लगी थी और दूर दूर तक सिर्फ धुंध ही दिखाई देती थी। ऐसी कड़ाके की ठंड में गरीब राधेश्याम का परिवार अपनी घास फूस की झोपड़ी में दुबका पड़ा था। झोपड़ी के अंदर भी सर्दी ऐसे घुस चुकी थी मानो बाहर की ठंड को कोई रोक ही नहीं पा रहा हो। परिवार एक दूसरे से सटकर बैठा था ताकि थोड़ी सी गर्माहट बाकी रह सके। राधेश्याम एक बहुत ही गरीब आदमी था। घर में बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 5 साल की बेटी थी और इन सबका पेट पालने की जिम्मेदारी उसी अकेले राधेश्याम के ऊपर थी। राधेश्याम मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था, पर इस समय ठंड बहुत अधिक थी, इसलिए मजदूरी मिलना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे मौसम में लोग घरों से कम ही निकलते थे और काम की तलाश में भटकते मजदूरों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। राधेश्याम भी इन्हीं में से एक था जिसका हर दिन पिछले दिन से ज्यादा कठिन होता जा रहा था। अरे भगवान, ये कैसी सर्दी पड़ रही है इस बार। हाथ पैर जैसे सुन्न हो गए हैं, जलाने को एक टहनी तक नहीं बची। लगता है जैसे ठंड शरीर के अंदर तक उतर गई हो। हाय राम, गरीबी सच में बहुत रुलाती है। हाँ, गरीबी भी क्या चीज़ है, एक चादर तक ढंग की नहीं है हमारे पास। लेकिन गुड़िया किधर चली गई? इतनी ठंड में कहीं बाहर तो नहीं निकल गई? अरे नहीं, गुड़िया बाहर नहीं गई, ठंड से बचने के लिए बोरी में घुसकर सो गई है। हाय मेरी बच्ची, उम्र खेल कूद की है और सोना पड़ रहा है बोरी में। ईश्वर जाने कब हमारी हालत सुधरेगी। हिम्मत रखो, बस रात कट जाए, सुबह कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लेंगे। बच्चों के लिए कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। सर्दी इतनी तेज थी कि वो रात भर ठीक से सो भी नहीं पाता था। ठंडी हवा झोपड़ी के टूटे छप्पर से भीतर घुसकर उसके बदन को सुन्न कर देती थी। फिर भी उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता रहती, घर का चूल्हा जलेगा कैसे। आज सुबह होते ही वो काम पर जाने की तैयारी करने लगा।